वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। जी हां, ये बिल्कुल ठीक सुना आपने जो अखिलेश यादव ने कहा। वहीं संसद में आंख डालकर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर है दम तो ईवीएम हटाकर चुनाव करा लीजिए। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि यह सरकार 5 साल में गिर जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में संविधान पर बहस हो रही है। अखिलेश यादव ने संविधान का मुद्दा उठाया, प्रियंका गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कैबिनेट नोट में ये पास है। सूत्र बता रहे हैं, अखबारों में खबरें छप रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन लगभग सरकार जो है वो मूड में है। तो क्या एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा? क्या ये संभव है? और क्या जनता जो ईवीएम पर सवाल उठा रही है वो अब मान ले कि इस देश में लोकतंत्र खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? कम से कम 5 से 7 मुख्यमंत्री ने तो मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि यह सरकार 5 साल चलेगी नहीं, गिर जाएगी। मुझे लगता था कि शायद सरकार के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, लेकिन अब यह भी गलत साबित हो रहा है। उसके बाद सोचिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, सिद्धारमैया ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मोर्चा खोल दिया है, जो ओबीसी समाज से आते हैं। आप सोचिए, रेवंत रेड्डी। और सवाल अखिलेश यादव ने बड़ा पूछा है कि क्या महाराष्ट्र का चुनाव कैंसिल करेगी बीजेपी? झारखंड पर हेमंत सोरेन ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हैं और क्या नफा नुकसान है। क्या चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं है, हर समाज के लोग नहीं हैं? और सोचिए, जो सरकार 2 राज्यों में चुनाव नहीं करवा पा रही थी, जो सरकार एक एक राज्य में 4-4 दिन चुनाव होता है, वो कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या पंचायत का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, ये सब एक साथ हो जाएगा? क्या सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ही एक साथ कराने को वन नेशन वन इलेक्शन कहा गया है? क्या पंचायती राज का चुनाव वैसे ही चलता रहेगा? लेकिन सवाल है कि तब क्या होगा जब राष्ट्रपति शासन कहीं लागू हो जाए? सवाल है कि तब क्या होगा जब कहीं एक कोई सरकार गिर जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्या है? वैसे भी जो जानकार है, कानून के जानकार है, संविधान के जानकार है, नितिन मेश्राम, वो तो कह रहे हैं कि भारत में जिस तरह का जातिवाद है, यहाँ 2 साल या 3 साल पर ही चुनाव होना चाहिए था, ताकि सरकार पर दबाव रहे। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जनता को मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चुननी चाहिए। आखिर कोई मजबूत सरकार जब होता है तो वो जनता के फायदे में तो काम नहीं करता है, और खासकर बहुजनों के फायदे में तो कभी नहीं हुआ है। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब कमजोर सरकार थी, बीपी सिंह की मिलीजुली सरकार थी। ओबीसी का आरक्षण कब लागू हुआ? जब बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार चल रही थी, मिलीजुली सरकार। इस देश में मजबूत सरकारें भी देखी है जब इमरजेंसी लागू हो जाता है। इस देश में 412 वाली भी सरकार लोगों ने देखी है, और अब नरेंद्र मोदी की सरकार भी देख रही है। अब जाकर सोचिए, नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में उनका एटीट्यूड क्या था? तब वो सरकार बीजेपी की सरकार थी, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार हुई, लेकिन 2024 में एनडीए की सरकार है। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ लगभग पूरा विपक्ष अब तैयार हो रहा है। उसी तरह से ईवीएम के खिलाफ भी पूरा विपक्ष जो है वो तैयार हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। वो भले सहमत हो, नीतीश कुमार के यहाँ भी चुनाव होना है, तो क्या जिन जिन राज्यों में अभी यूपी में चुनाव होना है, तो ये लागू कब होगा? अगर ये लोकसभा के साथ लागू होगा तो क्या यूपी का चुनाव सस्पेंड रखा जाएगा? क्या बिहार का चुनाव सस्पेंड रखा जाएगा? क्या दिल्ली का चुनाव भी सस्पेंड रखा जाएगा? और धीरे धीरे 4 साल अभी समय है इलेक्शन में, 4.5 साल बाद चुनाव होगा।
तो क्या इन 4.5 सालों के दौरान जितने भी विधानसभा के चुनाव होंगे वो सस्पेंड रखे जाएंगे, या फिर मान लीजिए दिल्ली में चुनाव हो जाए, वहाँ 2029 के बाद चुनाव होगा, यूपी में चुनाव हो जाए लेकिन फिर 2029 के बाद चुनाव होगा, महाराष्ट्र तो मैनेज हो जाएगा, मान सकते हैं, आंध्र प्रदेश मैनेज हो जाएगा, तो उन तमाम राज्यों में जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इस मामले पर फंसती जा रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे लोगों का सवाल और बड़ा होता जा रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, सोचिए इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सत्ता में बैठे हुए लोग इसलिए थोड़ा बहुत दबाव में रहते हैं कि चुनाव में जनता को जवाब देना है। आप कल्पना कीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद इस देश में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी चलती है, जुडिशियरी चलती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी की कमी है, किस तरह से जातिवाद मनुवाद हावी है, किस तरह से यहाँ गरीब लोगों को सताया जाता है और जो धन्ना सेठ हैं उनको बचाया जाता है, किस तरह से भाई भतीजावाद होता है, किस तरह से जातिवाद होता है, किस तरह से संसाधनों की लूट होती है, किस तरह से भ्रष्टाचार है। ऐसे देश में क्या हर राज्यों में, हर देश में जनता को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए बिहार में चुनाव है और बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार है, लेकिन बिहार चुनाव होने पर केंद्र सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। यूपी का चुनाव है, केंद्र में सरकार है। इस देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, उनको सोचना पड़ता है क्योंकि उनको रोज चुनाव लड़ना पड़ता है। और सवाल है कि डेमोक्रेसी किसके लिए? जनता की भलाई के लिए है ना, जनता के काम के लिए है। जनता को तो वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने तो कभी नहीं कहा कि नहीं मैं वोट नहीं देना चाहता हूं। जनता तो कह रही कि बैलेट पेपर से वोटिंग कराइए। तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, गिर जाएगी। देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के तो दल इसके खिलाफ हैं, क्या विरोधी के साथ साथ जो गठबंधन में लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं ये सरकार 3 लोगों पर टिकी हुई है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू। क्या ये तीनों इस बिल से सहमत होंगे? वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार की ऐसी गर्दन फंसी हुई है। सोचिए अभी तक वक्फ बोर्ड बिल नहीं आया। सरकार जो 370 का क्रेडिट ले रही थी, वक्फ बोर्ड बिल नहीं ला रही है, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बिल लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या उनको, सरकार को पता है कि चंद्रबाबू नायडू इससे इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि उनका चुनाव तो लोकसभा के साथ ही होता है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार क्या इससे सहमत होंगे? क्या हेमंत सोरेन सहमत होंगे? क्या स्टालिन सहमत होंगे? क्या ममता बनर्जी सहमत होंगी? ये बड़ा राज्य है और 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या इसको प्रेसिडेंशियल की तरफ ले जाया जा रहा है? तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये क्या एक डिक्टेटरशिप की शुरुआत है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, संविधान की जड़ें गहरी है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है, बड़ा देश है। इसको साधना, एक लाठी से साधना संभव नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर ये सरकार घिरती जा रही है। विपक्ष पहले ही तैयार नहीं है। देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये सरकार 5 साल से पहले गिर जाएगी। इसके बड़े मायने हैं, बड़े संकेत हैं। लेकिन सोचिए अब धीरे धीरे ही सही, कम से कम संसद में सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। प्रियंका गांधी का एक बार फिर से ये भाषण सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो ईवीएम से चुनाव करवा लो। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।